नमस्कार दोस्तों, आरोग्य भव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको त्रिफला के गुणों के बारे में बताया था और साथ में ये भी बताया था कि अगली वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि त्रिफला घर पे कैसे बना सकते हैं, उसकी क्या विधि होती है और किस प्रकार उसको नाप तोल करके कूट पीस करके बनाया जाता है। स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीजें आपको दिखाऊंगा। तो आइए दोस्तों, अब आपको दिखाते हैं त्रिफला बनाने की विधि। त्रिफला कैसे बनाया जाता है। ये है हरण, इसको बोलते हैं हरण। संस्कृत में इसे हरितकी भी बोला जाता है, आयुर्वेद में हरितकी बोलते हैं इसे। एक तो ये जो त्रिफला के अंदर डाला जाता है और दूसरा है बहेड़ा, संस्कृत में इसे विभीतक बोलते हैं। ये भी त्रिफला के अंदर डाला जाता है। ये इस प्रकार का होता है, देखिए। ये सब साफ करके अच्छी तरह से और इसको धूप लगा के सुखा के अच्छी प्रकार से, और फिर ये आपको दिखा रहा हूं मैं। और दोस्तों, ये है आंवला, ये भी त्रिफला में ही डाला जाता है। तो ये लाल आंवला है, स्पेशल लाल आंवला है, सबसे अच्छी क्वालिटी का माना जाता है। तो इसकी भी अच्छी तरह से साफ सफाई करके धूप में रख के सुखा के इसको भी तैयार करा गया है। दोस्तों, ये सब चीजें मैं बाजार से 1-1 किलो खरीद कर लाया था। इनको साफ सफाई करने के बाद जो कचरा निकला है वो मैंने सब एक जगह इकट्ठा कर रखा है। आपको दिखाना चाहूंगा कि इनमें से कितना कचरा निकलता है। 20% के करीब, लगभग 20% कचरा, कूड़ा कचरा इनमें निकल जाता है। तो ये है हरड़, ये खराब है, ये त्रिफला चूर्ण में डालने के लायक नहीं है, इसलिए इसको मैंने छांट के साफ सफाई करते समय ये सब बाहर निकाल दिया। तो इस तरह की, और फिर ये जो गुठलियां हैं इनका खास ध्यान रखा जाता है। ये जो गुठलियां हैं और ये गुठलियों के टुकड़े हैं, ये जैसे, ये त्रिफला के अंदर बिल्कुल भी नहीं जाने चाहिए। गुठलियां या गुठलियों के टुकड़े ये यदि त्रिफला में पिस गए तो त्रिफला कोई फायदा नहीं करेगा, फिर इसका कोई लाभ नहीं होता। और अब दिखाता हूँ आपको बहेड़ा। ये देखिए दोस्तों, बहेड़ा में से भी कुछ इसी प्रकार का कूड़ा कचरा निकलता है। ये सड़े गले और ये इस तरह के ये जो होते हैं टुकड़े, ये सब बीन कर साफ करके ये सब निकालने पड़ते हैं। इसकी अच्छी प्रकार से साफ सफाई करनी पड़ती है और इन गुठलियों का और इन टुकड़ों का, गुठली के चूरे का, इसका, इनका खास ध्यान रखा जाता है। इनको खास तौर से निकालना पड़ता है, 2-2, 3-3 बार साफ करने पड़ते हैं ये। अब दिखाता हूँ आपको आंवला। आंवले में से ये देखिए दोस्तों, ये आंवले में से इस तरह की गुठलियाँ निकलती हैं, इस तरह के टुकड़े गुठलियों के ये निकलते हैं। छोटे छोटे बीज भी होते हैं, ये देखिए, ये इस तरह के। ये जो खराब आंवला होता है, ये त्रिफला के अंदर नहीं डाला जाता है। ये एक्सटर्नल यूज में आप काम में ले सकते हो। जैसे आप अलग से इसको कूट के पीस के रख लो, मेहंदी वगैरह बनाते हैं बालों में लगाने के लिए, सिर में लगाने के लिए, तो उस मेहंदी में इसका बाह्य प्रयोग इसका हो सकता है। तो इसके बाद इसका दूसरा काम शुरू होता है। अब ये जो हरड़ है, इसको मैं थोड़ा थोड़ा इमाम दस्ते में कूटूंगा। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है हरड़। इस हरड़ को मैं इस इमाम दस्ते में डाल रहा हूँ और थोड़ा थोड़ा डालकर इसको मैं कूट लूँगा। इससे क्या होता है कि जो हमारा मिक्सी का ग्राइंडर है उसमें फिर थोड़ा ये आसानी से पिस जाता है, जल्दी पिस जाता है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा सा इसको कूट के छेद के डालना अच्छा रहता है। तो इससे मिक्सी भी हमारी सुरक्षित रहती है। और अब मैं ये सारी हरड़ इस इमाम दस्ते के अंदर डाल रहा हूँ और इसको बारीक कूट लूँगा इस प्रकार से। तो ये थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे कुटने लगी है, ये आप देख रहे हैं। तो जैसे जैसे ये बारीक हो रहा है, कुट रहा है, इसमें से धुआं निकल रहा है, ये डस्ट। ये तो यदि आप चाहे तो अपने चेहरे पर मास्क भी लगा सकते हैं इसको कूटते समय। ये दोस्तों अब मिक्सी में पीसने के लायक कुट गया है और अब इसको मैं अलग इस परात में निकाल रहा हूँ और अब इसको आसानी से मिक्सी के ग्राइंडर में डालकर पीस लेंगे। ये देखिए, ये इस प्रकार से कूटने के बाद ये सब हो गया, दरदरा सा हो गया है, जौकुट भी बोलते हैं इसको। ये थोड़ा सा बारीक कुट गया है। तो अब इसके बाद है बहेड़ा। ये देखिए, ये बहेड़ा। अब इसको भी इसी प्रकार से कूटेंगे जैसे हमने हरड़ को कूटा था। धीरे धीरे कूटना शुरू करते हैं।
दोस्तों ये आप देख सकते हैं बारीक बारीक हमने कूट लिया है। अब इसको हम निकालेंगे एक अलग बर्तन में। अब आप देखिए दोस्तों, इस प्रकार से ये जो कुछ सा हो गया है। दोस्तों अब आता है आंवला। ये देखिए, ये आंवला है और अब इसको भी हम अपने इमामदस्ते में डालकर इसी प्रकार बारीक बारीक कूटेंगे जैसे कि हमने हरड़ और बहेड़ा को कूटा था। तो वैसे यदि आप डायरेक्ट मिक्सी में डालकर भी इसको पीसना चाहें तो उस प्रकार भी पीस सकते हैं। आम घरों में जो हमारे पास मिक्सी होती हैं, उनके जो ग्राइंडर होते हैं बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं होते हैं, तो इसलिए मिक्सी ख़राब ना हो जाए या ग्राइंडर में कोई ख़राबी ना आ जाए, तो थोड़ा सा इसलिए इसको बारीक बारीक कूटना पड़ रहा है, जिससे कि हमारी मिक्सी भी सुरक्षित रहे और हमारा काम भी हो जाए। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, अब ये थोड़ा थोड़ा सा कुटने लगा है, थोड़ा थोड़ा बारीक होने लगा है। इसको अभी थोड़ा सा और बारीक कर लेते हैं। ये लीजिए मित्रों, हमारा आंवला भी कुटकर थोड़ा सा बारीक हो गया है। अब हम इन तीनों को अलग अलग मिक्सी के ग्राइंडर में डालकर और पीसेंगे और बारीक छान कर अलग अलग डिब्बों में भरकर रख लेंगे। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है हरा, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले इमामदस्ते में कूटी थी। अब हम इसको मिक्सी के जार में डाल रहे हैं, मिक्सी में बारीक पीसने के लिए। ये देखिए दोस्तों, ये बारीक बारीक पिस गया है। अब इसको छानेंगे। ये छलनी मैंने इस प्रकार से इस भिगोने में डाली हुई है, आसानी से आराम से। अब ये जो थोड़ा मोटा मोटा दरदरा सा बचा है, इसको हम निकाल कर एक तरफ रखेंगे, किसी अलग बर्तन में एक जगह इकट्ठा करते रहेंगे। दोस्तों इसी प्रकार से ये तीनों चीजें अलग अलग आपको पीसनी है। अभी इसमें जितना पीस कर मैं रख रहा हूँ, बाकी का बाद में सारा ये इकट्ठा हो जाएगा जब मिक्सी के जार में डालकर पीस देंगे। ये जैसा कि आप देख रहे हैं मित्रों, ये मैंने अभी अभी हरड़ पीसी है और इसकी कंसिस्टेंसी आप देखिए ये कितनी बारीक है। इस बारीक छलनी में छानी है मैंने ये, ठीक है। अब हम इसको एक डिब्बे में भरकर रखेंगे। इस पर लिख दिया मैंने हरड़, इस डिब्बे पर सुरक्षित रख लेंगे। तो दोस्तों अब हम पिसाई करने जा रहे हैं बहेड़ा की। अब हम बहेड़ा पीसने जा रहे हैं। ये देखिए, जिस प्रकार हमने हरड़ पीसी थी, थोड़ी थोड़ी इस ग्राइंडर में डालकर और मिक्सी के द्वारा इस बहेड़ा को भी इसी प्रकार से पीसेंगे। A few moments later. ये देखिए दोस्तों, हमारा बहेड़ा भी पिसकर तैयार हो चुका है। अब हम इसको डिब्बे में ट्रांसफर करेंगे। दोस्तों इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए, ये कितना बारीक है, ये आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है वो आंवला जो हमने इमामदस्ते में कूटा था अभी आपके सामने। अब हम इसको मिक्सी के ग्राइंडर में डालकर थोड़ा थोड़ा और बारीक इसका चूर्ण कर लेंगे। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं मोटा मोटा दानेदार सा ये जो निकल रहा है छानने के बाद, ये हम एक जगह इकट्ठा करेंगे और फिर बाद में एक साथ मिक्सी के ग्राइंडर में डालकर इसको बारीक पीस लेंगे। इसमें से वेस्ट कुछ भी नहीं करना है, ये सब आंवले का ही चूरा है। जैसा कि अब आप देख सकते हैं, हमारा आंवला भी पीसकर बिल्कुल तैयार हो गया। ये देखो दोस्तों, ये हमारा आंवला ये एकदम पीसकर साफ शुद्ध घर का एकदम बारीक पीसकर तैयार हो गया है।
ये देखिए आप कितना बारीक है ये आंवला। ये हमारी हरड़ भी पिस चुकी है और हमारा बहेड़ा भी पिस चुका है और अब ये आंवला भी पिस कर तैयार हो गया है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी कुछ समय पहले हमने हरड़, बहेड़ा, आंवला अच्छी तरह से कूट पीस कर मिक्सी में छान कर और अलग अलग डिब्बों में भरकर रख लिया था। तो अब इसको किस प्रकार से आपस में मिलाना है मैं ये आपको समझा देता हूँ। ये है मेरे पास डिजिटल वेइंग स्केल। इसकी सहायता से मैं इनको अलग अलग तोलूंगा। दोस्तों, वास्तव में त्रिफला बनाने का सही तरीका यही होता है कि प्रत्येक औषधि को सही मात्रा में, सही अनुपात में अलग अलग तोलकर बराबर मात्रा में लेकर उनको मिक्स किया जाए। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं इस बर्तन में इसको न्यूट्रल कर रहा हूँ। अब इसका वेट न्यूट्रल हो गया। अब इसमें मैं डालूंगा आपके सामने, ये देखिए, ये है दोस्तों हरड़। दोस्तों आप देख रहे हैं, ये है हरड़ का चूर्ण, ये देखिए। अब हम इस तराजू में इस हरड़ के चूर्ण को अपनी इच्छा अनुसार 50 ग्राम या 100 ग्राम जितना भी लेना हो आपको उतना आप ले सकते हो। मैं यहाँ पर 50-50 ग्राम लेकर आपको मिक्स करके दिखाऊंगा। ये देखिए, ये 50 ग्राम हमारे स्केल में हो गया। अब इसके बाद हम डालेंगे इसमें बहेड़ा। तो बहेड़ा भी 50 ग्राम डालना है। तो इसका मतलब 50 ग्राम हमने हरड़ तोड़ ली, तो अब 50 ग्राम बहेड़ा, तो इसका वेट 100 ग्राम हो जाना चाहिए। दोस्तों, नाप तोल बिल्कुल सही मात्रा में सही होनी चाहिए, जरा सा भी ऊपर नीचे नहीं रहना चाहिए इसका वजन। ये देखिए, पहले हमने 50 ग्राम हरड़ तोड़ ली थी, अब उसके अंदर 50 ग्राम बहेड़ा मिक्स कर दिया है। दोनों का टोटल वजन हो गया 50 और 50 100 ग्राम। अब हम इसमें डालेंगे आंवला। बिल्कुल इतनी ही मात्रा में आंवला भी हमने डालना है। तो 50, 50, 100 और 50 ग्राम आंवला मतलब 150 ग्राम। इसका वजन टोटल होना चाहिए 150 ग्राम। ये देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, त्रिफला का टोटल वजन हो गया है 150 ग्राम। हमने इसमें 50 ग्राम हरड़, 50 ग्राम बहेड़ा और 50 ग्राम आंवला ये अभी मिक्स करा है। को आप मिक्स कर दीजिए अच्छी प्रकार से। इन तीनों को खूब अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो इस बात का खास ध्यान रखना है कि हरड़, बहेड़ा, आंवला ये तीनों चीजें पीसने के बाद अलग अलग तोलकर बराबर मात्रा में इस प्रकार से मिलानी है, जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया है। तभी सही मायने में सही प्रकार से आपका त्रिफला तैयार होगा। तो ये हमारा बनकर तैयार हो गया है, घर का साफ, शुद्ध और बिल्कुल असली त्रिफला। इसकी क्वालिटी देखिए कितनी शुद्ध है, कितनी साफ है इसकी क्वालिटी। ये बिल्कुल प्योर, असली, ओरिजिनल त्रिफला है। हमने त्रिफला बनाने की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दिखाई भी है और समझाई भी है, किस प्रकार से आप घर में अपने लिए अच्छी से अच्छी क्वालिटी का त्रिफला बिल्कुल सही मात्रा और अनुपात में लेकर उसको बना सकते हैं। एक बात मैं और समझाना चाहता हूँ आपको, ये जो हरड़, बहेड़ा, आंवला अलग अलग पीस कर अलग अलग रखा हुआ है, इसको बिल्कुल ऐसे ही रखा रहने दीजिए। और जब आपको त्रिफला बनाना है, इन तीनों की बराबर मात्रा लेकर आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। वो तैयार हो गया आपका त्रिफला। और बाकी का जो पिसा हुआ आपके पास बचा है हरड़, बहेड़ा, आंवला, उसको आप सुरक्षित किसी तो सूखे स्थान पर उसको आप रखिए। क्योंकि कई बार क्या हो जाता है कि आयुर्वेद में कुछ ऐसी भी घरेलू नुस्खे होते हैं कि जिसमें केवल हरड़ की जरूरत है या केवल बहेड़ा की जरूरत है या केवल आंवला की जरूरत है। तो ऐसी परिस्थिति में यदि अलग अलग आपके पास पिसा हुआ ये सब रखा होगा, तो अलग अलग औषधियों या अलग अलग घरेलू नुस्खों में भी
आप इसको प्रयोग में ला सकते हैं। इस विधि से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में आता है तो आप हमारी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। आप प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं आपको इसका उत्तर दूंगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।